एक दिन महाराज परीक्षित स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके मृगया हेतु निकल पड़े शिकार खेलने। ऐसा काल चक्र चला कि दिग्भ्रमित हो गए, रास्ता भटक गए। घनघोर जंगल में इधर उधर भटकते हुए भूखे प्यासे दिन भर से थके अचानक समीक मुनि का आश्रम दिखाई पड़ गया। पहले महात्माओं के आश्रम प्राय जंगलों में ही ज्यादा होते थे। साधक समस्त सुख सुविधाओं का परित्याग करके साधना की भावना से ही जंगल में ऋषि मुनियों की कुटिया में पधारते थे। आजकल आश्रमों की परिभाषाएं बदल गई हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और साधकों के भी स्वरूप बदल गए। आते हैं संतों के पास आश्रम में, सुविधा घर से ज्यादा चाहिए। महाराज हमारा रूम ऐसा रखना कि अटैच हो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पूरी सुविधाएं चाहिए। तो काय की साधना फिर? जो भोग सामग्री घर में है वही बाहर जाके तीर्थों में आश्रमों में भी आपने उपलब्ध करने का प्रयास किया, तो शरीर को तपाया क्या? साधन क्या किया? आप और हम जो आते हैं प्रयागराज में अपने को तपाने के लिए कि सुख सुविधाओं में भोग विलासिता में शरीर बहुत ही विषयी हो जाता है, विलासी हो जाता है। इसको थोड़ा सा तपाना चाहिए। तो कल्पवासी लोग एक एक महीने तक अपने को तपाते हैं, कसते हैं। सर्दी में भी, शीत में। तो शरीर को तपाना चाहिए। यही तपस्या है। तो महात्मा लोग जंगल में समीक मुनि का आश्रम दिखाई पड़ गया। इसके देखो, जंगलों के आश्रमों में कई लाभ थे। पहला लाभ तो यह था, कदाचित कोई जंगल में भटक जाए तो भटके हुए व्यक्ति को आश्रय मिल जाता था। संतों का आश्रम आश्रय का स्थान बन जाता था। दूसरा, जो वनवासी लोग, भोले भाले आदिवासी जो विवेकहीन होते हैं, जंगली लोग हैं, तो संतों का आश्रय प्राप्त करके उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन मिलता रहता था। वनवासी भी संतों का दर्शन करके उनके दर्शनों से अपने को अनुग्रहित करते थे। कोल भील किरात आदि चित्रकूट में सब राम जी जब गए थे तो सबने राम जी से भेंट करी थी। जब से वन के आश्रम समाप्त हो गए हैं, वन में रहना समाप्त किया है, तब से सारे वनवासी विधर्मी होते चले जा रहे हैं। सेवा के नाम से उनका धर्मांतरण किया जाता है। वो भोले भाले वनवासी लोग रामकृष्ण को भूल गए। संतों के दर्शन मिलते नहीं, सत्संग मिलता नहीं, कथा होती नहीं, तो पैसा दे करके उनकी थोड़ी बहुत सेवा करके लोग उनको विधर्मी बना देते हैं, उनको धर्मच्युत कर देते हैं। तो परीक्षित जी महाराज ने जब उस वन में आश्रम का दर्शन किया तो आश्रय लेने के लिए पहुंच गए। बहुत आवाज लगाई, अरे भाई आश्रम में कोई है? पर प्रत्युत्तर कोई नहीं। तो क्या ये सुना आश्रम है? कोई भी नहीं होगा। कैसा आश्रम है? नीचे उतर के अश्व से जब कुटिया जो थी आश्रम की उसके भीतर झांकने लगे तो महात्मा समीक मुनि ध्यान मग्न बैठे हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा। ध्यान मग्न जब संत का दर्शन किया तो भीतर घुस के कुटिया में ध्यान से महात्मा को देखने लगे, विचार करने लगे। मैंने इतनी आवाज लगाई तो क्या इन्होंने सुनी नहीं होगी? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है सुन तो सब रहे हैं,
पर मेरी सेवा से, स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक कर रहे हैं। आंख बंद करके बैठ जाओ, अपने आप चिल्ला के चला जाएगा। ये मेरा अनादर कर रहे हैं। अब इनकी समाधि असली है कि नकली कैसे पता चले? तो इतने में एक मृत सर्प दिखाई पड़ गया, तो धनुष से उठाया और धनुष कोटी से उठा करके महात्मा के गले में लपेट दिया। पर महात्मा की तो असली समाधि थी, उनको तो देह का भान ही नहीं था। कोई प्रतिक्रिया महात्मा की जब नहीं हुई तो सांप गले में लटका के राजा चले गए। पहली बात तो राजा भूखे थे, प्यासे थे, तो जब तीव्र भूख प्यास लगती है उस समय भी बुद्धि थोड़ी प्रभावित तो हो ही जाती है। बहुत भूखे हों, और भूखा ब्राह्मण तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। अब राजा को महाराज हर क्षण खिलाने पिलाने के लिए सेवक लगे रहते हैं, हर समय ध्यान रखने वाले। अब राजा दिन भर के भूखे तो उनका भी मूड खराब। दूसरी बात, राजा जहां भी जाते थे तो हर जगह उनकी जय जयकार होकर के, स्वागत और माल्यार्पण आदि के द्वारा लोग गदगद होकर के उनका अभिनंदन किया करते थे। और जिनका हर जगह स्वागत होता है उनको स्वागत करवाने का अभ्यास बन जाता है। जहां जाए वहां स्वागत होना ही चाहिए। कहीं स्वागत में नेक कसर पड़ जाए तो गाल भूल जाते हैं तुरंत। स्वभाव बन गया। ये बताओ, हमको यहां कोई प्रणाम दंडोत ही नहीं कर रहा। तो परीक्षित जी हर जगह स्वागत पाते थे, सम्राट थे आखिर के। और राजा ईश्वर का स्वरूप होता है, करना भी चाहिए प्रजा को। परंतु आज स्वागत की तो कौन कहे, पानी की भी किसी ने नहीं पूछी। इसलिए भी राजा थोड़े से खिन्न हो गए। और फिर नाम भी परीक्षित है तो हर जगह परीक्षा तो लेते ही रहते हैं। स्वभाव के अनुसार पुनः ये असली तप है कि नकली, इसकी परीक्षा लेने के लिए भी सांप डाल दिया प्रकृति के अनुसार। पर राजा तो चले गए। पर यह दृश्य एक बालक ने देख लिया। वो भाग करके गया और महाराज समीक के पुत्र के पास जाकर के कहा, भैया तुम्हारे पिता का तो आज घोर अपमान हुआ। अपमान हुआ? किसने किया? बोले महाराज परीक्षित ने। ध्यान मग्न बैठे महाराज के गले में हमारा सांप डाल दिया, उनकी अवहेलना करी। सुन करके वह ऋषि कुमार एकदम क्रोध में भड़क गया। कौशिक्याब उपस्पृश्य बाग वज्रम विससर्ज। कौशिकी नदी के तट पर खेल रहा था। जैसे ये बात सुनी तुरंत कौशिकी नदी में प्रविष्ट होकर जल लिया हाथ में और अपनी वाणी का वज्र प्रयोग कर दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनी दंशति स्म कुलांगारम नोदितो में तद्द्रोहम। अरे कुलांगार, कुल कलंकी, तूने मेरे पिता का अपमान सर्प के द्वारा किया है परीक्षित। मैं भी शाप देता हूं, आज से 7वें दिन तक्षक नाग तुझे डसेगा। ऐसा कह करके शाप दे दिया। बालक लौट के आया, पिता के कंठ में जब मृत सर्प पाया तो अपमान का अनुभव करके जोर जोर से रोने लगा। मुक्त कंठो रोरोदह, रोने की आवाज सुनी, समाधि खुल गई। गले में पड़ा हुआ नाग देखा तो उतार के फेंक दिया और कहा, बेटा ये तो मृत सर्प पड़ा था, तू ऐसे क्यों रो रहा है? तो पूरा प्रसंग सुना दिया आद्योपांत। और जैसे ही महाराज ने सुना कि मेरे पुत्र ने 7वें दिन मरने का शाप ही दे दिया, तब तो अत्यंत खिन्न हो गए। बेटा तूने महा अनर्थ कर दिया। अरे हम लोग भाग्यशाली हैं जो ऐसे परम धर्मात्मा परीक्षित के राज्य में निश्चिंत होकर भजन कर रहे हैं।
बेटा, समस्त प्रजा का समष्टि सौभाग्य जब उदय होता है, तब कोई सदाचारी राजा इस राज्य को प्राप्त होता है। प्रजा का देखो, एक तो व्यक्तिगत सौभाग्य दुर्भाग्य हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, अपना अपना दुर्भाग्य सौभाग्य सबका अलग अलग है। फिर सबका मिला करके एक बनता है समष्टि। समष्टि सौभाग्य और समष्टि दुर्भाग्य, जो पूरे देश का मिला करके बनता है। अब पूरे देश का समष्टि सौभाग्य जब जागता है, तब किसी सदाचार संपन्न राजा के हाथ में देश का राष्ट्र का नेतृत्व आता है। और समस्त प्रजा का दौर्भाग्य जब एक साथ उदित होता है, तब किसी दुरात्मा राजा के हाथ में ये सत्ता की बागडोर आती है। बोलो राधे राधे। भारत स्वतंत्र हुआ और दुर्भाग्य से सत्ता की बागडोर उन लोगों के हाथ में गई जिनको धर्म का दूर दूर से कोई संबंध नहीं था, जो विदेशी संस्कृति में रचे पचे लोग थे। उसका दुष्परिणाम है कि 70 वर्ष तक भारतीय संस्कृति को धराशायी करके रसातल में पहुंचाई। समस्त संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। आज विचार करने की बात है। महाराज परीक्षित के विषय में समीक मुनि जी कहते हैं कि बेटा, केवल छोटी सी बात पर, अरे राजा ईश्वर का स्वरूप होता है। वो भूखे प्यासे हमारे पास आए, हमारा कर्तव्य था कि हम उनका स्वागत करते, उनका आदर करते। अतिथि रूप में महाराज परीक्षित पधारे थे। अपराध हमारा भी तो है। इस छोटी सी बात पर तुमने उसको इतना बड़ा शाप दे दिया। एक राजा सभी का मनोरथ पूर्ण कदापि नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ कमी तो रही जाती है। गौरव लाघव की दृष्टि से विचार करना चाहिए कि ये राजा नहीं तो कौन। क्या विकल्प में कोई ऐसा है जिसके नेतृत्व में भारतवर्ष की बागडोर, देश का सम्मान, देश की संस्कृति सुरक्षित रह पाएगी? विचार करना चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए कि यदि ऐसे राजा के हाथ से यदि साम्राज्य छूट गया तो जो दूसरे के पास जाएगा वैकल्पिक रूप में, तब राष्ट्र की स्थिति क्या बनेगी। ऐसा विचार करके, सोच समझ करके प्रजा को निर्णय लेना चाहिए। बेटा, परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा, जिनकी रक्षा भगवान ने मां के गर्भ में जाके करी, इसी से जान लो वो कितना सदाचार संपन्न, कितना भगवत कृपा पात्र होगा, भगवान का लाडला। और केवल छोटे से हमारे अपमान करने से तुमने उसे मृत्युदंड की सजा दे दी। बेटा, ऐसा धर्मात्मा इस देश को राजा अब कभी नहीं मिलने वाला। अब तो इस भारत भूमि में जितने राजा मिलेंगे सब धर्मनिरपेक्ष ही मिलेंगे। धर्मात्मा राजा का मिलना बहुत कठिन है। बहुत ग्लानि से भर गए समीक मुनि और शीघ्र अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुला करके सारी घटना परीक्षित को अवगत कराई। परीक्षित को जैसे ही पता चला कि मुझे 7वें दिन मरने का शाप मिल चुका है, तो आत्मग्लानि से भर गए। अहो मया नीचमनार्यवत् कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। धिक्कार है मुझे, मैंने कितना नीच कर्म, निम्न कर्म किया है। साधु संतों की चरण रज में अभिषेक करने वाला हमारा मस्तिष्क, आज उस मस्तिष्क में ये कुविचार कैसे आ गया कि मैंने संत का अपमान कर लिया।
ये सोच कैसे लिया? मैं तो सोच भी नहीं सकता था, आज हो कैसे गया। संत का अनादर करने वाले इस पापी शरीर को तो मुझे एक पल भी नहीं रखना चाहिए, परंतु सांप तो 7वें दिन मरने का मिला है, तो 7 दिन तक तो रहना ही है। तुरंत अनशन व्रत लेकर सर्वस्व त्याग कर सीधे गंगा तट पर जा पहुंचे महाराज परीक्षित।